गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग राहुल के नियम को वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राहुल का नियम। राहुल का नियम था, देखिए राहुल का नियम हमने कल पढ़ा था। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोलभिन्न के समानुपाती होता है। मैंने आंशिक वाष्प दाब को भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई अवयव शुद्ध अवस्था में होता है, जब वो विलयन में उपस्थित नहीं होता है, अकेला होता है, तब उसका जो वाष्प दाब आता है वो उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाता है। और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको हम P तो वाष्प दाब के लिए और ऊपर क्या लगाते हैं, नोट, P नोट से डिनोट करते हैं। लेकिन जब उसी अवयव को आप दूसरे अवयव में मिलाकर विलयन बना देते हैं, उस विलयन में जब उस अवयव का वाष्प दाब आता है वो क्या कहलाता है, उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब। और आंशिक वाष्प दाब को सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल p से। तो राहुल का नियम हमें किसका मान ज्ञात करने में सहायक है, आंशिक वाष्प दाब, इसको मैं क्या कह रहा हूं, स्मॉल p। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई अवयव शुद्ध अवस्था में होता है तब उसका वाष्प दाब क्या कहलाता है, P नोट। ओनली P क्या होता है कि जब वो विलयन में होता है तो विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब उसी अवयव का क्या कहलाता है, आंशिक वाष्प दाब। ओके, तो राहुल का नियम हमने कल पढ़ा था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब स्मॉल p समानुपाती होता है उसी अवयव की मोलभिन्न के, मोल स्मॉल फ्रैक्शन s के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाएंगे आप, p बराबर p नॉट डॉट x। ये नियम आ गया किसके लिए, राहुल के नियम से। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोलभिन्न और उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो होता है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर। ठीक है, P आंशिक वाष्प दाब है, P नोट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और x उसी अवयव की क्या है, मोलभिन्न। तीनों बातें एक ही अवयव पर लागू हो रही हैं। ओके, हम राहुल के नियम को दो कंडीशन के लिए डिफाइन करेंगे, दो कंडीशन के लिए डिफाइन करने वाले हैं। राहुल के नियम को मैं लिख देता हूं, P बराबर P नॉट गुणा x। ये राहुल का नियम था। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाष्पशील विलेय युक्त, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए हम एक बार राहुल के नियम को किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ओके, देखिए विलयन में दो अवयव हैं, एक विलायक और एक विलेय। विलायक को हम वाष्पशील ही मानकर चल रहे हैं और विलायक की वाष्पशीलता विलेय से बहुत ज्यादा मानकर चल रहे हैं। ओके, लेकिन विलेय कैसा है इस बार, वाष्पशील। दूसरी कंडीशन हम लेंगे, उसमें विलेय कैसा लेंगे, अवाष्पशील। ओके, तो मान लीजिए माना एक विलयन में दो अवयव है, दो अवयव है, ठीक है। दो अवयव कौन से हैं वो नाम भी रख देता हूं मैं, ए तथा बी। ए तथा बी, बी है जो क्रमशः ए किसके लिए लिखेंगे अपन पूरे चैप्टर में, विलायक के लिए। बी किसके लिए लिखेंगे, विलेय के लिए, जो क्रमशः विलायक तथा विलेय। ओके, जिनके आंशिक वाष्प दाब
क्रमशः पीए तथा पीबी है। समझ रहे मेरी बात आप? पीए का मतलब क्या हुआ? अवयव ए का आंशिक वास्तव। पीबी का मतलब क्या हुआ? अवयव बी का आंशिक वास्तव। ओके, तथा मोल भिन्न क्रमशः x से a की मोल भिन्न x से तथा x भी x से तथा क्या है? x भी है। ये हमें कुछ माननी है। दो अवयव थे a तथा b, a को विलायक माना है, b को विलेय माना है। इनके आंशिक वास्तव पीए तथा पीबी है, मोल भिन्न x से और क्या है? x भी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम आंशिक वास्तव की वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? राउल के नियम से। आंशिक वास्तव का सूत्र कौन बता रहा है? राउल के नियम बता रहा है। और सूत्र क्या है कि किसी भी अवयव का क्या निकालना चाहते थे जी आप? आंशिक वास्तव। तो उस अवयव की मोल भिन्न को उसके शुद्ध अवस्था में वास्तव से क्या कर दीजिए? गुणा। तो देखिए राउल के नियम से हम अवयव ए का आंशिक वास्तव किसके नियम से निकालेंगे? राउल के नियम से। क्या? अवयव ए का आंशिक वास्तव। तो क्या आएगा? देखिए आंशिक वास्तव को किससे बताते हैं? स्मॉल p से। किसका निकालना चाह रहे हैं? a का। तो ये हो जाएगा पीए समानुपाती। किसका आंशिक वास्तव निकालना चाह रहे हैं? अवयव a का। तो मोल भिन्न किसकी लिखेंगे? a की। मोल भिन्न क्या है? xa। तो ये हो जाएगा पीए बराबर समानुपाती करके क्या लिखूं? शुद्ध अवस्था में वास्तव। तो ये तो शुद्ध अवस्था में, किसकी शुद्ध अवस्था में? a का। डॉट xa समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है अवयव a का आंशिक वास्तव है। और आंशिक वास्तव कहां से ज्ञात करते हैं? राउल के नियम से। राउल का नियम क्या कहता है? किसी अवयव का आंशिक वास्तव ज्ञात करने के लिए आप उस अवयव की मोल भिन्न को उसी अवयव के शुद्ध अवस्था में वास्तव से क्या कर दीजिए? गुणा। तो हमें किसका आंशिक वास्तव चाहिए था? अवयव a का। तो हमने अवयव a की मोल भिन्न को अवयव a के शुद्ध अवस्था में वास्तव से क्या कर दिया? गुणा। इसी तरह किसके लिए? अवयव b के लिए क्या निकालो? आंशिक वास्तव। अवयव b के लिए हम क्या निकालेंगे? आंशिक वास्तव निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? pb समानुपाती xb। समानुपाती का साइन हटाइए। pb pb अवयव b का शुद्ध अवस्था में वास्तव। अवयव b का शुद्ध अवस्था में वास्तव गुणा उसी अवयव b की क्या? मोल भिन्न। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 2। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है? हमें कुल वास्तव ज्ञात करना है। किसका? विलयन का। तो विलयन का वास्तव कैसे आएगा? विलेय का वास्तव प्लस विलायक का वास्तव। और चूंकि विलयन में जो विलेय है और जो विलायक है वो दोनों ही वाष्पशील है, दोनों की वाष्प बनती है। तो विलयन का कुल वास्तव किसके योग के बराबर होगा? विलेय का वास्तव, विलेय का आंशिक लाभ प्लस विलायक का आंशिक लाभ। तो देखिए चूंकि विलेय तथा
विलायक, दोनों क्या है, वाष्पशील है, अतः दोनों ही वाष्पशील है, विलेय भी वाष्पशील है, विलायक भी वाष्पशील है, अतः डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, हम किसका नियम लगा रहे हैं, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है कि विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन में पड़े हुए प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। आंशिक दाब नाम से बोलो, विलयन का कुल वाष्प दाब तो क्या होगा, P टोटल, P टोटल, P कुल, P टोटल का मतलब क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब। बताइए किसके योग के बराबर आएगा, विलेय का आंशिक वाष्प दाब प्लस विलायक का आंशिक वाष्प दाब। विलेय का आंशिक वाष्प दाब कैसा, Pa, Pa प्लस विलायक का आंशिक वाष्प दाब प्लस विलेय का आंशिक वाष्प दाब, तो Pb। मान रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 में आप Pa प्लस Pb के क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए, तो P टोटल रखिए साहब, Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने Pa और किसके मान रखे हैं, Pb के मान रखे हैं। तो देखिए चूंकि आपको पता है XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस समीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने अब आपको बताया था, किसी एक विलयन में कितने भी अवयव हो, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि हमारे पास इस विलयन में कितने अवयव है, 2, तो XA प्लस XB की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां से मैं कैसे कह सकता हूं, XA की वैल्यू कितनी आएगी, XA, तो ये आ जाएगा 1 माइनस XB। XA इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस XB। तो आप यहां रख लीजिए XA की जगह। तो देखिए ये वैल्यू आपको रखनी है, रखिए P टोटल, Pa नॉट XA की जगह क्या रखूं, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB प्लस Pb नॉट XB। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, P टोटल देखिए, Pa नॉट इसको इससे गुणा किया, Pa नॉट आया, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, Pa नॉट XB प्लस Pb नॉट XB। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्लस का वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, माइनस की। इसको थोड़ा आप रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, इक्वल टू Pa नॉट, इस प्लस वाली वैल्यू को इधर लिख लीजिए, माइनस वाली वैल्यू को बाद में, तो प्लस बोलो Pb नॉट डॉट XB, इस वैल्यू को मैंने पहले रख दिया, इस वाली को बाद में, तो माइनस Pa नॉट XB। कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा प्लस की वैल्यू को पहले रख दिया, माइनस की वैल्यू को बाद में रख दिया। अब कॉमन आ जाएगा सारी चीजें, P टोटल Pa नॉट प्लस, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी XB है और इसमें भी XB है, तो XB को क्या लिख दीजिए, कॉमन XB। तो क्या बच गया, इधर तो Pb नॉट बच गया, इधर तो माइनस, इधर क्या बच गया, Pa नॉट। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया P टोटल। ओके, तो ये था राउल का नियम। हमने किसके लिए फाइंड किया है, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए।
इसी राउंड के नियम को हम कैपिटल बी कंडीशन के लिए पढ़ने वाले हैं। देखिए मान लीजिए इस बार दूसरी कंडीशन क्या है, विलेय कैसा है, विलेय इस बार कैसा है, अवाष्पशील। और हमें उसी तरह विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलयन का क्या ज्ञात करना है, कुल वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विलयन कैसा है, जिसमें विलेय कैसा है, अवाष्पशील। हमें लास्ट में विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, लेकिन इस बार विलेय कैसा है, अवाष्पशील। तो उसी की तर्ज पर देखिए राउल का नियम तो आपके पास है। माना एक विलयन में चलो मैं लिख देता हूं, विलयन में वाष्पशील विलायक ए, मैंने लिख दिया है विलायक का नाम ए है और वो कैसा है, वोलेटाइल वाष्पशील है ए, तथा अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय जिसका नाम क्या है, बी। तो विलेय कैसा है, अवाष्पशील, जिसकी भाप ही नहीं बनती, जिसकी वाष्प नहीं बनती, इसका मतलब उसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा। विलेय भी उपस्थित है, ठीक है। इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्या था, वाष्पशील विलायक ए था और वाष्पशील विलेय क्या था, बी। इसलिए हमने जब कुल वाष्प दाब निकाला था तो दोनों का क्या किया था, योग। अब इस बार योग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विलेय की तो वाष्प नहीं बढ़ती, ठीक है, उपस्थित है, जिनके मोल भिन्न क्रमशः पीए तथा पीबी है। तो राउल के नियम से अब देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा, सिर्फ किसके, आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा, विलायक के। क्यों, विलय की तो वाष्प बनती नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, विलयन का क्या भाई, कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर ही होगा, विलायक ए के आंशिक वाष्प दाब, जिसको मैं क्या कहूंगा, पीए के बराबर ही होगा। इस बात को समझिए आप, एक विलयन में अवयव दो है, विलायक ए, विलेय बी। विलेय की वाष्प नहीं बनती, अगर विलेय की वाष्प नहीं बनती तो इसका वाष्प दाब नहीं लगेगा। तो जब आप विलयन का क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब निकालेंगे, किसका वाष्प दाब निकालेंगे, विलयन का। तो विलयन का कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो किसका टोटल करना पड़ेगा, विलायक का आंशिक वाष्प दाब प्लस विलेय का आंशिक वाष्प दाब। पर विलेय का आंशिक वाष्प दाब हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि विलेय कैसा दिया हमने इस बार, अवाष्पशील, इससे तो वाष्प नहीं बनती। इसलिए जब आप विलयन का क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, सिर्फ विलायक ए के आंशिक वाष्प दाब के बराबर ही होगा। मतलब क्या हुआ, पी टोटल इस बार किसके बराबर होगा, पीए के, यानी पीए प्लस पीबी। ओके, तो हमें विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है, तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, बताओ, पीए के। क्यों, पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पीए के। तो देखिए मैं इसको यहां से लिखना शुरू कर देता हूं,
पीए के बराबर ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, अर्थात इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि यदि आपको क्या चाहिए, पी टोटल चाहिए, तो पी टोटल इस बार पीए प्लस पीबी नहीं होगा, सिर्फ किसके बराबर होगा, पीए के। समीकरण नंबर 1 ऐसा क्यों लिखा है, प्लस पीबी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीए कैसा है, अवास्तविक। तो हमें पी टोटल निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, पीए की। पीए क्या है, अवयव ए का आंशिक भाजक, और आंशिक भाजक हम कहां से ज्ञात कर सकते हैं, राव के नियम से। तो राव के नियम से हम किसकी वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं, अवयव ए के आंशिक भाजक के नियम से अवयव ए का आंशिक भाजक क्या होगा साहब, ये होगा पीए। पीए निकालना चाह रहे, पी टोटल चाहिए तो पीए का मान चाहिए। पीए कैसे आएगा, यहां ए रख दिया तो पीए बराबर उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में उसी अवयव की मोलस के गुणा के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 आपको पी टोटल चाहिए था, किसके बराबर आया, पीए। पीए कहां से ज्ञात कर रहे हैं, राउल के नियम से। तो राउल का नियम यही है, चूंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। इसलिए XA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XB लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू आप रखिए, देखिए समीकरण 2 से मान आप कहां रखिए, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से किसका मान, पीए का मान, क्योंकि समीकरण तो हमारे पास मूल समीकरण यही है, हमें तो कुल वास्तव निकाले। तो पी टोटल कैसे आएगा, पीए के बराबर, पीए की वैल्यू हो रही, पीए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, पी टोटल पीए नॉट एक्स से समीकरण नंबर 3 किया कुछ नहीं है, समीकरण 2 से पीए का मान यहां रखा है, तो ये समीकरण आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं, मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट, और एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। समीकरण नंबर 4 इसको गुणा कीजिए आप वापस से, पी टोटल तो पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्स बी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, कर कुछ नहीं रहा हूं मैं, पी टोटल में पीए का क्या रख रहा हूं मैं, मान रख रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब मुझे क्या करना है, पक्षांतर करना है साहब। समीकरण 5 का क्या करना है मुझे, पक्षांतर, प्लस वाली को इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, पक्षांतर कर दिया मैंने। क्या कर रहा हूं यहां पर, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतर करते समय क्या होगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीए नॉट एक्स बी, क्यों, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, बराबर पीए नॉट माइनस पी टोटल, ये आ जाएगा, ये उधर ले गया, ये इधर ले आया। ओके, फिर से निकालो, एक्स बी, पी नॉट को नीचे ले जाओगा, पीए नॉट माइनस पी टोटल
अपॉन पीए नॉट। ये सूत्र आ गया। सूत्र क्या है? देखो पीए नॉट किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। अवयव ए का अवयव ए क्या होता है? विलायक। तो पीए नॉट क्या हुआ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से घटाना है विलयन के कुल वाष्प दाब को। मैंने कल एक प्रश्न बताया था आपको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन में उसके वाष्प दाब से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। तो ये वैल्यू ज्यादा होती है, ये वैल्यू क्या होती है? कम। और ये क्या है? वापस से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखिए इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये क्या है? पीए नॉट माइनस पी टोटल। ये है विलायक के वाष्प दाब में कमी। कैसे? विलायक का शुद्ध वाष्प दाब तो ये स्टार्टिंग में शुद्ध अवस्था में, ये बाद में, तो दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर कमी तो है। कमी क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन में जाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऊपर वाले स्टेप की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल पी। डेल पी। अब डेल पी का मतलब क्या हुआ? वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी। तो अब वाष्प दाब में कमी, किसके वाष्प दाब में कमी? ए के अपॉन पीए नॉट इक्वल टू क्या आ गया? एक्स बी। ये दो समीकरण आ गए सामने। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि विलायक के वाष्प दाब में कमी, डेल पी तो कमी है, उस कमी में आपने वापस किसका भाग लगा दिया? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का। तो ये पूरी राशि क्या बन गई? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी किसके बराबर होती है? विलेय की मोल भिन्न के बराबर होती है। इस चीज को हम वापस से समझेंगे। हम फाइंड क्या करना चाह रहे थे? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए कुल वाष्प दाब। तो पी टोटल जो है वो पीए के बराबर होगा था। पीए की वैल्यू राउंड के लिए हमने निकाल दी, ये वैल्यू यहां रखी। फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर हमने किए। ये वैल्यू क्या है? मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये मतलब क्या है? ये है विलायक के वाष्प दाब में कमी। कमी क्यों? इसका मान अधिक होता है, इसका मान क्या होता है? कम। किसमें कमी हुई? विलायक के वाष्प दाब में। किसी कमी में उसकी शुद्ध अवस्था का वापस से भाग दे दे तो आपेक्षिक कमी बढ़ जाता है। तो मैंने इस पीए नोड को नीचे लिया है, इन दोनों की जगह मैंने सीधा लिख दिया डेल पी। तो डेल पी क्या हुआ? विलायक के वाष्प दाब में कमी, और वापस भाग लगते ही विलायक के वाष्प दाब का भाग लग गया। तो पूरी राशि क्या बन गई? ये बन गई, ये वाली पूरी राशि ये बन गई विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। कमी का मतलब अवनमन। किसके बराबर आ रही है? किसके बराबर? विलेय की मोल भिन्न के बराबर आ रही है। तो मैं इस समीकरण को देखकर यहां क्या लिख सकता हूं कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में कमी तो किसकी आ रही है? विलायक की। तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ओके, तो ये हमने राउंड के